देखिए दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भाग एक संविधान का, जो कि है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में दिया गया है, भाग एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इससे आपको पता चला होगा संघ एवं उसका राज्य। संघ का मतलब जानते हैं क्या है? ओवर द इंडिया। सपोज कि ये इंडिया है, ऐसे ये भारत, सपोज बना नहीं बन पाया है ये कह रहे हैं कि मान लिया ये इंडिया है पूरा, ठीक है, तो ये पूरा संघ हो गया, संघ हो गया, और ये जितना है ये इसका क्षेत्र है, राज्य, उसका राज्य क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है ना। ये संघ का तो पूरा पूरा भारत पे क्षेत्राधिकार है, ठीक है। राज्य का राज्य पे होता है, संघ का संघ पे होता है, ठीक है। देखिए, इससे आप एक चीज समझिएगा कि इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि संघ एवं उसका राज्य, ये इसका अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 1 to 4 तक है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद देखिए ऐसा है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ये भाग है। इसमें महत्वपूर्ण बस इतना केवल है कि अनुच्छेद 2 और 3 से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जिसमें ये लिखा गया है कि मतलब संसद को ये पावर है, जो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद में चलती है सामान्य बहुमत की तरह। देखिए, बहुमत 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुमत होती है सामान्य, एक होती है विशेष बहुमत, विशेष, और एक होती है विशेष और प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमति द्वारा संशोधन। सामान्य संशोधन, विशेष संविधान संशोधन, इसको हम कह देते हैं विशेष बहुमत वाले को संविधान संशोधन। ये हम आप जब पढ़ेंगे 368 है तब उसमें आप विशेष संविधान संशोधन प्लस विशेष बहुमत, इसको विशेष बहुमत या विशेष कहा जाता है, संविधान संशोधन ये वाला, और प्लस इतना हाफ या उससे अधिक, हाफ या उससे अधिक राज्यों का अनुमति। जैसे अभी आपने जीएसटी पे देखा कि आधे से अधिक राज्यों ने जब उसे अपनी संशोधित तभी जीएसटी लागू हो सका, ठीक है। तो सामान्य बहुमत जो आपने देखा वो बस ऐसे सरकार बस ऐसे करा लेती है, उसमें बहुत ज्यादा विपक्ष का कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने का मतलब है बहुमत में है सरकार तभी बनाई है, तो सामान्य बहुमत वो ऐसे ही वो पास करवा लेते हैं। और राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाओं में संशोधन या 2 राज्यों में से हिस्से निकालकर एक नए राज्य का निर्माण कर देना, या इस तरह से जो भी इस प्रकार के संशोधन हैं वो सब संसद द्वारा कहा बताया गया है, वो अनुच्छेद 2 और 3 महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पहले कि अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 जो है ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे भारत है क्या, ठीक है। यहाँ पे भारत का 2 नाम दिए गए, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, या क्या होगा यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ होगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ जो राज्यों का संघ कहा गया है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी यही कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों में अंतर है। यहाँ राज्यों का संघ जो है वो समझौते के तहत भारत में शामिल नहीं हुए हैं, अपनी इच्छा से शामिल किए हैं, इसका उनका वो नहीं है। लेकिन अमेरिका में राज्य और केंद्र के बीच में समझौता है, इसलिए राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है और केंद्र की अपनी अलग नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पे राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती है। तो जानते हैं क्या संघ और उसका राज्य क्षेत्र में ये कहा गया है कि भारत दैट इज इंडिया, मतलब कि भारत दैट इज इंडिया, ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का
संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। देखिए अब इसके तहत आते क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन, मतलब हिंदी में लिख दें, भारत, इसी को हम इंडिया भी कहेंगे, इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका भारत, ये इसका क्षेत्राधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, जानते हैं क्या है? पहला है कि इसका क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार को कहते हैं, देखिए जो राज्यों का राज्य क्षेत्र है, ठीक, दूसरा इसका है संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र, तीसरा है अन्य जो अर्जन के द्वारा प्राप्त हो, प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से भारत जो इंडिया है राज्यों का संघ होगा, उसका क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब भाई संघ के ही क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र जैसे पांडिचेरी, दिल्ली, ये सब ये भी संघ के ही क्षेत्र हैं। अन्य जो अर्जन से प्राप्त किया, जैसे है कि मान लिया अभी बांग्लादेश से हमने कुछ क्षेत्रों का अर्जन किया है, कुछ क्षेत्रों को हमने उन्हें समझौते द्वारा दिया है और कुछ का हमने अर्जन किया, तो अन्य जो अर्जन से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को भी, ऐसे क्षेत्र भी क्षेत्राधिकार के तहत, भारत के क्षेत्राधिकार के तहत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सुन लीजिएगा कि जब शुरू में राज्यों का गठन हुआ था तो उनको हम ऐसे श्रेणी बांटे थे, ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 क्लास में, इन क्लास में राज्यों का विभाजन हुआ था, राज्यों का विभाजन। ठीक है, विभाजन था, लेकिन साहब ये याद रखिएगा कि 1953 में, आप याद रखिएगा 1953 में जानते क्या हुआ, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, ये क्या हो, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, गठन आयोग। ठीक है, का गठन किया गया 1953 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब दिया, 1955 में। ठीक है, 1955 में, और इसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो इस प्रकार से अब उस समय 14 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र थे। ठीक है, जिस समय इसके आधार पर जब वो किया गया, गठन किया 14 राज्य, ये अब ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, इससे खत्म कर दिया गया। ठीक है, और ये आया, ये नए तरीके से आया, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के रूप में नया वर्गीकरण आया कि 14 राज्य थे उस समय और 6 जो है संघ शासित क्षेत्र थे। ठीक है, ये फजल अली की अध्यक्षता में जो रिकमेंडेशन आई थी उसके आधार पर गठन किया गया और इसका समापन हो गया। ठीक है, अब देखिए, और इसी में एक चीज और देख लीजिए, ऑपरेशन विजय चलाया गया माहे, आप जान जाइए कि 1953 लगभग 53 में
ठीक है। फ्रांस से समझौते द्वारा याद रखिएगा, समझौते द्वारा जानते क्या हुआ, माहे प्लस यनम प्लस पांडिचेरी, ठीक है। इनको समझौते द्वारा भारत सरकार ने इनको ले लिया, ठीक है, और इनको बना क्या दिया, इनको संघ शासित क्षेत्र बना दिया। छठा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 19 ऑपरेशन विजय के द्वारा, आप यहां देखिए ऑपरेशन विजय जब चला, इसके माध्यम से गोवा प्लस दमन प्लस दीव, ठीक है, इनको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। कब? 1900, और ये ऑपरेशन में 1963, ठीक है, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और इनको संघ राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। राज्य पुनर्गठन 1953, 1963, 1900, हालांकि ये ऑपरेशन विजय के माध्यम से, सैन्य ऑपरेशन के माध्यम से, और इसी प्रकार से एक इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सबसे अंत में कौन गए, तो वो होता है पुर्तगाली। पुर्तगालियों का भारत से सबसे लास्ट में पलायन हुआ। फ्रांसीसी समझौते के द्वारा माहे, यमन और पांडिचेरी को प्राप्त कर सके, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहले संविधान, देखिए 7वां संविधान संशोधन था, 7वें संविधान संशोधन किया गया, जिससे ये क्लासिफिकेशन किया गया। उसके पर ये BC करके राज्य थे, ठीक है। राज्यों की 2 कैटेगरी की ओर बना दी गई, वो संघ शासित क्षेत्र और राज्य, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे कि आपके नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। देखिए अनुच्छेद 2 कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब देखिएगा दोनों बात एक ही है। सपोज देखिए ये मान लिया इंडिया है, ठीक है, ये सपोज इंडिया है, ठीक ना। देखिए अब मैं ये कहता हूं कि ये उड़ीसा है, यहां से ये उड़ीसा, और ये अब आंध्र प्रदेश तो जानते ही कट गया है, उड़ीसा यहां तक है। देखिएगा ये उड़ीसा है, यहां से आंध्र प्रदेश ऐसे तटीय क्षेत्र, ये तमिलनाडु शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नए राज्यों का प्रवेश कैसे, मान लिया ये आंध्र प्रदेश पहले ऐसे था, ये तेलंगाना जो आ गया है, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये पहले आंध्र प्रदेश था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो ये तेलंगाना को यहां से इन्होंने काट दिया, आंध्र प्रदेश से निकाल दिया। या ऐसा भी संसद कर सकती है, इस राज्य से थोड़ा सा पार्ट ले ले, इस राज्य से पार्ट लेके एक ये नया राज्य का निर्माण कर दे, ठीक है। या नए राज्यों का प्रवेश, जैसे मान लिया गोवा, पांडिचेरी है, यहाँ मिला के पांडिचेरी है, ठीक है। या गोवा यहाँ पे दमन द्वीप और इन सब चीजों को मिला के एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो नए राज्य का प्रवेश स्थापना हो जाएगा, ठीक है। संघ राज्य से वहां करे, जैसे अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को, यहाँ से जम्मू कश्मीर को, ये लद्दाख को इन्होंने बांट दिया और ये जम्मू कश्मीर को,
ऐसे, ठीक है। ये लद्दाख अलग हो गया, ये जम्मू कश्मीर। अभी तक ये पूरा राज्य था, ठीक है। नए राज्यों का, नए संघ शासित राज्य का जन्म हो गया और एक राज्य का समापन हो गया। तो ये संसद द्वारा ही किया जाता, संसद के पास ऐसा करने का पावर है, ठीक है। अनुच्छेद 2 जो है वो ये कहता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या तो यहाँ पे आपने देखा कि किसको पावर है, संसद को पावर है। संसद जो है वो नए राज्यों के स्थापना के संदर्भ में ऐसा कर सकती है, उसके पास पावर है। आपने वहां एक चीज और देखा कि सूची जो सूची 4 में राज्यों का वो दिया गया, सूची 1 और सूची 4 में, उसका भी हम यहाँ जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, मुझे अनुच्छेद 2 है ये, ठीक है। अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण है। देखिए 2 और 3 मिलकर ही राज्यों का निर्माण करते हैं। 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 मिलके राज्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसे में आप देखेंगे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप देखेंगे कि सिक्किम का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर मैंने कई बार पलटवाया, लोगों से वो किया, उसमें दिया है कि सिक्किम जो है 36वां, इसमें पूछा 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। मैं इसको आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए मैं अनुच्छेद 3 की बात कर रहा था। देखिए मैंने यहाँ कहा था कि अनुच्छेद राज्यों के निर्माण के लिए निर्माण हेतु जानते हैं क्या है, ये दोनों अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 तीनों जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद संसद, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद कर सकती है। दिया है कि अब अनुच्छेद 3 में कहा गया कि राज्यों की सीमाओं, अगर राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल इत्यादि में संशोधन करना हो अगर, तो वो जो देखिए राज्यों की सीमाओं में, उनके क्षेत्रफल में नाम सीमा क्षेत्रफल नाम में परिवर्तन या वर्तमान राज्यों के सीमाओं में, क्षेत्रफल में, नाम में ये परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। न प्लस नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण, ठीक है। अब देखिए ये कौन कर सकता है, ये सब कार्य संसद करेगी, ठीक है। संसद के पास पावर है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए कोई प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया का पालन, वो ये है जो 3 में दिया है, राज्यों के निर्माण के लिए
राज्यों के निर्माण हेतु प्रक्रिया जो है, राज्यों के निर्माण सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, अगर ये सब करना है तो जानते हैं क्या होगा, ये सब इसके लिए प्रक्रिया जो दिया गया है वो ये है कि जानते हैं राष्ट्रपति ऐसे, मतलब इससे संबंधित कहा गया, इससे संबंधित जो ये है, इससे संबंधित विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए पूर्व अनुमति से रखा जाएगा, साथ ही साथ तथा संबंधित राज्य, संबंधित राज्य की विधानसभा, जिनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिनका नाम परिवर्तन, जिनके राज्यों की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर राज्य विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करता है तो राष्ट्रपति उसे फिर समय देगा। अगर वो जो समय दिया गया उस समय सीमा के भीतर भी अगर संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, तब यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति जिस चीज की, ऐसा मान लिया जाएगा कि उस विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है और संसद ऐसे राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो आप देखें 3 में नए राज्यों का निर्माण, की सीमाओं, क्षेत्रफल या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति कौन है, और अनुच्छेद 3 में प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप क्या भाग 1 जो है ये समाप्त होता है। इसमें महत्वपूर्ण 2 अनुच्छेद हैं, सिर्फ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फजल अली का जरूर पढ़ लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। साथ ही साथ पहले हमारे यहाँ ABCD करके 3, पहले जानते हैं क्या है, पहले हमारे यहाँ ABCD करके 4 राज्यों का वर्गीकरण किया गया था जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था और जब भारत स्वतंत्र हुआ था। परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद कई राज्यों की मांग हुई, जिसके आधार पर फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में। जस्टिस फजल अली के आयोग का रिपोर्ट जो है 1955 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन करके 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया कि 4 श्रेणी में जो राज्य विभाजित थे उनको खत्म कर दिया गया और नए जैसे कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ये 2 वर्गीकरण कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से और उसी समय 1953 में ही 53-54 में और फ्रांस से समझौता करके ये क्या नाम है, गोवा दमन द्वीप को जो है माहे, यमन और पांडिचेरी को, ठीक है, इनसे ले लिया गया। साथ ही साथ 1963 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से खाली करा करके भारत में मिला लिया गया, संघ राज्य का दर्जा उनको दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है सिक्किम का, अनुच्छेद 2A के रूप में किया गया, उसको फिर बाद में वो संशोधन कर दिया गया। मैं उसको हैंडल कर दूं, कई बार पूछा गया है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। देखिए संविधान संशोधन देखिए 35वां संशोधन और ये है 36वां संशोधन।
ये प्रश्न आप देखेंगे बहुत पूछा गया है, कंफ्यूजन करने वाला। जानते हैं 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, ठीक है, और इसको भारत में शामिल किया। 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता मिली। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसको भारत में एडमिट किया गया। ये प्रश्न बहुत आता है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का भाग 1 खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग देखेंगे भाग 2। थैंक यू।